आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, जो कि फरवरी 2022 की क्रोनोलॉजी की समरी है, जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, भारत मध्य एशिया प्रथम शिखर सम्मेलन। भारत और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच ये 27 जनवरी को वर्चुअली आयोजित हुआ। भारत का मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ इस तरह का ये पहला सम्मेलन है। ये सम्मेलन अब हर 2 साल में आयोजित होगा, द्विवार्षिक सम्मेलन होगा। ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच रक्सो समझौता, एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाह, रसद और बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल दोनों देशों की सेनाएं परस्पर कर सकेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को साधना इसका उद्देश्य है। इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी मिली है। नई राजधानी नुनसतारा होगी, वर्तमान राजधानी जकार्ता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसमें पहला स्थान संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का है। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का है। भारत का स्थान 85 है और स्कोर 40 है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में भारत का स्थान 86 था। पाकिस्तान का 40वां स्थान है। एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। 102वें सदस्य के रूप में ये देश शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसकी नींव रखी गई। $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बन गई है। अगली न्यूज, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसको जारी हैनले एंड पार्टनर्स करता है। पहला स्थान इसमें जापान और सिंगापुर के है और भारत का स्थान 83 है। अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, EU द्वारा चीन के BRI जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, उस प्रोजेक्ट के बेहतर विकल्प के रूप में बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल प्रोजेक्ट है, तो इसको शुरू किया गया। 2027 तक 300 अरब यूरो का निवेश है वो इसमें EU करेगा। मिस्र NDB का नया सदस्य बना है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है वो संगाई में है। ये ब्रिक्स का बैंक है, शुरू में इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था। इसके 9 सदस्य है वो NDB में हैं। 5 ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और 4 दूसरे जो देश हैं उनमें बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और मिस्र है। मिस्र इनमें नवीनतम जुड़ने वाला देश है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022, ये ILO द्वारा बेरोजगारी पर जारी की जाती है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी में पद्म पुरस्कार 2022 की कुल 128 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री थे, और 14 महिलाओं को दिए गए और 13 लोगों को ये मरणोपरांत दिया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र से हैं। श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल विपिन रावत को ये मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया और ये उत्तराखंड से हैं। श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया। उनमें से 2 का संबंध है वो राजस्थान से है। एक देवेंद्र जाजड़िया खेल के क्षेत्र में राजस्थान से, जो कि चूरू से हैं, और राजीव महर्षि को सिविल सेवा के क्षेत्र में, जो कि राजस्थान से हैं। इसके अलावा ये विदेशियों को भी दिया जाता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिचई, साइरस, इन दोनों को जो कि अमेरिका से हैं, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। और एक आप साइरस पूनावाला का नाम भी याद कर सकते हैं, जो वैक्सीन निर्माण में अग्रणी रहे। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इसके बाद पद्मश्री 107 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से 3 का संबंध राजस्थान से है। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कला के क्षेत्र में, जो कि सिरोही से संबंध रखते हैं। सुश्री अवनी लेखरा खेल के संबंध में जयपुर से संबंध रखते हैं, और श्री रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र में भरतपुर से संबंध रखते हैं। भारत का 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को मनाया गया। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम पर, पहले गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, और इस बार यूटी, जो लद्दाख की यूटी की झांकी है, वो पहली बार इसमें शामिल की गई। अमर जवान ज्योति का इसी दिन राष्ट्रीय समर स्मारक के जो नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति है उसमें विलय कर दिया गया। अगली न्यूज एयर इंडिया के अधिग्रहण को लेकर है। टाटा सन्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस है, उसने 100% हिस्सेदारी के लिए सर्वाधिक बोली है वो 18,000 करोड़ की लगाई और एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। आयुष आहार की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा की गई।
ओमिश्योर कोविड-19 परीक्षण किट है, आरटी-पीसीआर किट है और कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ओमिक्रॉन का पता लगाने हेतु भारत में निर्मित पहली किट ओमिश्योर है। इसका निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, इसका चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो खर्च की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव में वर्तमान जो खर्च व्यय करने की सीमा है वो 95 लाख रुपए है और विधानसभा चुनाव अगर कोई लड़ता है तो 40 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुशील चंद्रा है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र है वो हैदराबाद में है और इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा इंडिया गेट नई दिल्ली में, जहां पर पहले अमर जवान ज्योति थी उसके स्थान पर नेताजी की है वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 125वीं जयंती 23 जनवरी 2022 को मनाई गई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके बाद में होलोग्राम प्रतिमा को ग्रेनाइट प्रतिमा से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसको ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोगों और संगठनों 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। संस्थान के रूप में जो इनको पुरस्कृत किया जाता है उनको 51 लाख रुपए दिया जाता है और इस बार ये गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को दिया गया और व्यक्ति के रूप में 5 लाख रुपए है वो प्रदान किए जाते हैं और इस बार विनोद शर्मा को दिया गया। एक नेताजी पुरस्कार दिया जाता है जो कि 2022 का शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको प्रदान किया गया। भारत का प्रथम जिला सुशासन सूचकांक जम्मू में जारी हुआ है और इसका उद्देश्य जिलों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक ये 3 ग्रुप में है वो इनका ये जारी किया जाता है। समूह ए में पहला स्थान गुजरात का है और समूह बी में पहला स्थान एमपी का और दूसरा स्थान राजस्थान का है और यूटी में पहला स्थान दिल्ली का है और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक ये 4 वर्गों में दिया जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या समानता की मूर्ति हैदराबाद के शमशाबाद में लगाई जाएगी। लगाई गई संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इनकी 1000वीं जयंती के अवसर पर इसका अनावरण किया गया। दुनिया की ये दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति जो कि बैठी हुई मुद्रा में, वो बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। पढ़े भारत अभियान, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय एक पठन कार्यक्रम के रूप में की गई। 100 दिवस अर्थात 14 सप्ताह तक इसका ये चलेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास करना। इस योजना में परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता है वो सरकार द्वारा दी जाएगी और 1200 करोड़ रुपए प्रति फैब की सीमा निर्धारित की गई है। 6 साल की अवधि के लिए पारिपशु आधार पर यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 6G विकास के लिए टास्क फोर्स केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा गठित की गई और NG सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स गठित की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका उद्देश्य भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। GST परिषद एक संवैधानिक संस्था है जो कि अनुच्छेद 279A के तहत आती है और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन है। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी गई और एक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल है वो इन 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से चल रही है। पतंजलि, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF और गीता परिवार और क्रीडा भारती के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 21 दिवसीय सूर्य नमस्कार चुनौती को पूरा होने पर जन जागरूकता फैलाना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 635.08 अरब डॉलर हो चुका है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा भारत है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान ये पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक रैली वो 8 से 16 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। भारत का जलवायु विपत्ति व भेदता एटलस जो IMD भारत मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। देश की प्रथम पेपरलेस अदालत केरल हाईकोर्ट है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला मेरठ में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला प्रथम शहर कोची है। 100% टीकाकरण दोनों खुराक पूर्ण करने वाला पहला UT अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर घोषित किया है। ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला है। गंजम जिला ओडिशा का बाल विवाह मुक्त जिला है। यहाँ पर निर्भया कड़ी कार्यक्रम भी शुरू किया गया। अगली न्यूज है वो रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की जाएगी। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये भारत रूस द्वारा विकसित आधुनिकतम प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से मार करने में सक्षम है। डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिरकॉन मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की गति से 9 गुना तेज गति से ये उड़ान भरने में सक्षम है। भारत में हथियार की आपूर्ति हेतु साब का चयन किया गया है। स्वीडिश रक्षा कंपनी 84 गन का निर्माण करेगी जो एकल सैनिक द्वारा संचालित होगी। सिंगल शॉट प्रणाली पर काम करेगी। ऑप्टिकल नाइट विजन से लैस होगी और उसकी न्यूनतम दूरी 10 मीटर होगी। विकास इंजन का सफल परीक्षण। इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान हेतु विकास इंजन डेवलप किया जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। वो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया। ये टैंक रोधी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। राजस्थान समसामयिक में बात करते हैं। उषा शर्मा राजस्थान की नई मुख्य सचिव है, वो नियुक्त की गई। निरंजन आर्य का इन्होंने स्थान लिया है। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह 2009 में बनी थी। निरंजन आर्य को वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किया गया है। ई दाखिल पोर्टल का संबंध उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने को लेकर है। इसका विकास है वो राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा NIC द्वारा किया गया। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को राजस्थान के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है। ये पर्यटन और रोजगार से संबंधित विषयों पर राज्यपाल महोदय को सलाह देंगे। राज्यपाल सलाहकार मंडल 23 जुलाई 2020 को गठित किया गया। अगली न्यूज गौरी माहेश्वरी को लेकर है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कैलीग्राफी के लिए प्रदान किया गया ये पुरस्कार और इस वर्ष ये सम्मान पाने वाली एकमात्र राजस्थानी हैं। राजस्थान की पहली सोने की खदान देवतलाई गांव कोटड़ी भीलवाड़ा में मिलने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। सईद कादरी जो हैं वो हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा से सम्मानित किए गए और ये संगीत से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में बनेगा। 100 करोड़ की लागत से बनेगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागौर के अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए दिया गया। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी मिली है। इस बोर्ड का उद्देश्य कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। इसका कार्य किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित सलाह देना, नीति निर्माण में सहायता करना है। ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड मुकुल चौधरी को प्रदान किया गया। ये ऑनलाइन ट्राइडेंट द्वारा है वो प्रदान किया जाता है और मुकुल चौधरी ने सफाई कर्मियों को राहत दिलाने संबंधी जनहित याचिका के लिए काम किया था। कर्नल कृष्ण सिंह ये सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से है। एक मुश्त समझौता योजना सहकारिता विभाग द्वारा घोषित की गई। इसका उद्देश्य किसानों के ऋणों पर ब्याज दरों को कम करना, अवधि पार और दंडनीय ब्याज को भी कम करना और कोरोना महामारी के कारण किसान वर्ग को राहत देना है। सजग ग्राम योजना ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान ACB की टीम ने कुल 51 गांवों को गोद लिया है। उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और अपने हितों के प्रति जागरूक करना और सरकार की कल्याणकारी योजना हेतु ग्रामीणों और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना है। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट गुड़ा बीकानेर में बनने जा रहा है। प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया RPSC द्वारा शुरू की गई। PM वाणी वाईफाई एक्सेस इंटरफेस प्रतापगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। इंदिरा रसोई योजना में सरकारी अनुदान 17 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 12 रुपए था। 8 रुपए अब भी लोगों को देने पड़ रहे हैं, पहले भी लोगों को देने पड़ रहे थे। और पहले ये थाली 20 रुपए की थी, अब ये थाली 25 रुपए की हो गई है। राज्य का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट है। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं वो लगाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु सुधारात्मक सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस विजय कुमार व्यास हैं और इसके सदस्य एक ML कुमावत हैं।
संविधान पार्क राजभवन जयपुर में बनाया गया, इसका शिलान्यास कलराज मिश्र ने किया। स्वस्थ बेटी अभियान 24 जनवरी 2022 को अलवर के बांध से शुरू किया गया, इसका उद्देश्य जागरूकता है। महिलाओं से संबंधित और जो योजनाएं चल रही है उनमें उड़ान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना और IM शक्ति योजना भी शामिल है। बढ़ते हैं खेल समसामयिकी की ओर। IPL का टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप बन गया है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान में अध्यक्ष ब्रजेश पटेल हैं। IPL 2022 में 10 टीमें शामिल होगी और 2 नई टीमें जो इस बार शामिल हुई है, एक लखनऊ फ्रेंचाइज और अहमदाबाद फ्रेंचाइज है वो इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल बने, महिला एकल विजेता एशले बर्टी बनी। भरत सुब्रमण्यम शतरंज खिलाड़ी हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता लक्ष्य सेन बने, ये खिताब जीतने वाले ये 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत 9 विकेट से जीता और उप विजेता श्रीलंका रहा। हॉकी एशिया कप महिला, इसका विजेता जापान रहा और भारत को इसमें कांस्य पदक मिला। तस्नीम मीर एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 पुरुषों में रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड और बायर्न म्यूनिख टीम से हैं और महिलाओं में एलेक्सा पुटलेस है जो कि बार्सिलोना से है। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट की विजेता PV सिंधु है, उप विजेता मालविका बंसोड़ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अमीर महिला एथलीट है, ये टेनिस खिलाड़ी है। भारत का इस विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 7वां स्थान PV सिंधु का है और ये भारत की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी है, इसका संबंध बैडमिंटन से है। अगली कुछ निधन के कारण जो लोग चर्चा में आए उनके नाम देख लेते हैं। सिंधुताई सपकाल मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री से सम्मानित 2021 में। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है और हजारों अनाथ बच्चों के पालन पोषण इन्होंने किया था। मिलिना साल्विनी फ्रांस के प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इब्राहिम अस्क मशहूर गीतकार हैं। थिरू आर नागास्वामी प्रसिद्ध पुरातत्वविद, महाबलीपुरम में मूर्तियों और पुरालेख अनुसंधान के लिए विख्यात थे, पद्म भूषण से सम्मानित। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक कलाकार, पद्म विभूषण से सम्मानित। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। कुछ नवीन नियुक्तियां हुई है उनको देख लेते हैं। डॉक्टर अनंत नागेश्वरम भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, इन्होंने KV सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक और अनुसंधान को विकसित करना है। पराग अग्रवाल को ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं और इनका जन्म अजमेर में हुआ था। उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। चीन के बाद भारत का सबसे अधिक इसमें वोटिंग शेयर है और उर्जित पटेल भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल रहे हुए हैं। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये न्यायाधीश है, पाकिस्तान के कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं जस्टिस आयशा मलिक, याद रखें। TS तिरुमूर्ति UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के TS तिरुमूर्ति है वो स्थायी प्रतिनिधि हैं और भारत वर्तमान में UNSC का अस्थायी सदस्य है और भारत का कार्यकाल 2 वर्ष का यानी 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा। अली खान इस्माइलो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डेनियल ऑर्टेगा निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं। सियामारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति है और कैरेबियन सागर के तट पर स्थित ये मध्य अमेरिकी देश है। पुरस्कार और सम्मान को लेकर कुछ न्यूज है उनको लेख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार एंड्रयू गारफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए दिया गया और बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग रही। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता दयाल प्रकाश सिन्हा रहे, इनका नाटक सम्राट अशोक था। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया, इनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, और राजस्थानी के लिए मीठेश निर्मोही को उनकी कविता संग्रह मुक्ति के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो 8वीं अनुसूची की भाषाएं और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। इसकी शुरुआत 1954 में हुई और पुरस्कार स्वरूप इसमें 1 लाख रुपए और ताम्र फलक दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उस सम्मान का नाम द ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग या ड्रक ग्यालपो भी कहते हैं, उनकी याद में ये दिया जाता है।
नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट हैं। भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से संबंध रखते हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक जो कि सेना का है उससे उनको सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण इन्होंने दिलाया था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसकी पुरस्कार राशि प्रत्येक विद्यालय के लिए 60,000 रुपए रखी गई है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई है। इस दिन 4 साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र के साहस और श्रद्धांजलि के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह को 6 साल की उम्र में और साहिबजादा फतेह सिंह जी को 9 साल की उम्र में एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी यानी भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला है। पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुबलंगी गांव एर्नाकुलम जिला केरल, और इससे पहले ये कुबलंगी को भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव भी घोषित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लोंगोवाला जैसलमेर में 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शित किया गया और ये 225 फीट लंबा और 125 फीट चौड़ा था। भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला 100% एलपीजी सक्षम राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च की गई। गाजियाबाद के सिरोरा गांव में इसको लॉन्च किया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी दिवस में अंग्रेजी और हिंदी है वो विश्व में अंग्रेजी और मंदारिन के बाद बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2008 में ये मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब थे और अभी 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त वो सुशील चंद्र है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 2022 की थीम ग्रामीण समुदाय केंद्रित पर्यटन रही। शहीद दिवस 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कुछ युद्धाभ्यास जो चर्चा में रहे। ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ का अभियान है। पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान में इसको आयोजित किया गया। पासेक्स भारत और रूस की नौसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। एक्वेरियन भारत और मालदीव जल और थल पर होने वाला ये युद्धाभ्यास है। वायु शक्ति 2 भारतीय वायुसेना द्वारा चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। चीरू 2022 चीरू जैसा कि नाम से स्पष्ट है चीन, रूस, ईरान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। पश्चिम लहर अभ्यास एक्सपीएल 2022 भारत की पश्चिमी नौसेना कमान का समुद्री अभियान है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जेरी एमलेट जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना है। एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत डेयरी फर्मों को बढ़ावा इसमें दिया जाना है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 29 बच्चों को ये सम्मान दिया गया। 15 लड़के और 14 लड़कियां इसमें शामिल है। 1 लाख रुपयों का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बर्ड एटलस वाला पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में बन रहा है। कुछ पुस्तकें और लेखक जो चर्चा में रहे। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग की पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी की किताब है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड की किताब है। नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम अर्जुन सिंह कादियान की किताब है। थैंक यू सो मच।